ये वो खूबसूरत दिन है जिस दिन रानी साकिमी और राजा वीरान की शुभ शादी है। सभी शादी की तैयारियों में हैं, पर लेकिन उससे पहले ईरान राज्य में कुछ नहीं चल रहा था। ईरान राज्य में रानी रिमदा और राहोत सेनापति दोनों मिलकर एक नई योजना तैयार कर रहे थे। वह दोनों यही योजना तैयार कर रहे थे कि फिर एक बार हम जोधपुर राज्य पर हमला करेंगे और पारो को खत्म कर देंगे। उनकी यह राय थी। रानी रिमदा राहोत को यही कहती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ पारो को खत्म कर देना है। तो राहोत कहता है, ठीक है रानी साहिबा, मैं सिर्फ पारो को खत्म कर दूंगा। सेनापति राहोत अपनी सेना के साथ और बहुत सारे सैनिकों के साथ जोधपुर की ओर रवाना हो जाता है। उधर जोधपुर में बहुत ही खूबसूरत मंडप सजा हुआ था, पर लेकिन अचानक मंडप में रानी साकिमी को तीर लगता है और वो गिर जाती है। कुछ ही देर में युद्ध शुरू हो जाता है। सेनापति राहोत का तीर चुक जाता है। उसका तीर रानी साकिमी को लगता है, लेकिन वो रानी पारो को जख्मी था, पर रानी साकिमी को लगकर साकिमी बेहोश हो जाती है। बहुत युद्ध होता है और राहोत बीच में से निकलकर रानी लक्ष्मी बानो और रानी पारो को लेकर अपने बुरे महल की ओर रवाना हो जाता है। वह उन दोनों को अपने घोड़े पर सवार हुए लेकर जाता है और रास्ते में अचानक रोकता है और उससे कहता है, मुझे आदेश दिया गया है कि मैं रानी पारो को खत्म कर दूं। तो रानी लक्ष्मी बानी कहती है, तुम्हें किसने आदेश दिया है? तो रानी लक्ष्मी बानी का हुक्म था जी। तो राहोत कहता है, मुझे किसी ने भी आदेश दिया हो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ पारो को खत्म करना है। तो लक्ष्मी बानी उसे मिन्नत करती है कि वो ऐसा ना करे, पर लेकिन वो ऐसा करने की ठान लेता है। कुछ देर बातें चलती हैं, दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, पर लेकिन कुछ ही देर बाद राजा वीरान और राजा संघ अपने घोड़े पर सवार हुए रानी लक्ष्मी बानो और पारो और राहोत के पीछे लग जाते हैं। वो इतना तेज घोड़ा चलाते हैं कि वह इतने सारे घने जंगलों के बीचों से होकर रानी पारो और रानी लक्ष्मी बानो के उनके पास पहुंच जाते हैं। राजा वीरान पहले पहुंच जाता है। राजा वीरान राहोत से बात करता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, किसने कहा है उसे ऐसा करने के लिए। तो राहोत कहता है, मुझे किसी ने भी कहा हो तुम्हें अब मरना होगा। राजा वीरान प्यार से बात कर रहा था, पर लेकिन राहोत बात मानने को तैयार ही नहीं था। तो रानी लक्ष्मी बानी भी उस राजा वीरान को रोकती हैं कि आप बीच में ना आए, हमें जाने दें। पर लेकिन राजा वीरान तो और उसे मोहब्बत करता था, इसीलिए वह उन्हें जाने नहीं दे सकता था। तो वह उस राहोत के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो राहोत कहता है, तो लड़ो मेरे साथ और ले जाओ रानी लक्ष्मी बानो और पारो के साथ। तो उनके बीच युद्ध शुरू हो जाता है। फिर एक बार राजा सेनापति राहोत को जख्मी कर देता है और राजा वीरान सेनापति को जख्मी कर लक्ष्मी बानी और पारो को लेकर जाता है। उधर दादी माँ साकिमी के चचा जान राहुल को बता रही थी कि साकिमी मर चुकी है। साकिमी में उस तीर के साथ मौत हो गई थी। दादी बहुत अफसोस मना रही थी, पर लेकिन दादी कह रही थी कि राजा वीरान पारो के पीछे चला गया है। वो साकिमी से मोहब्बत करता ही नहीं था और वो साकिमी से शादी नहीं करना चाहता था। दादी राजा वीरान से रूठ चुकी थी, पर लेकिन उसका चचा जान राहोम उसे कह रहा था कि ऐसा ना करे। उधर